हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आज हम आपकी 7वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 18 करने वाले, जो कि 26 नवंबर के लिए। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। और इस वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले जितने भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में। लेट्स रिकॉल। हम जानते हैं 8 को हम बेटा क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा 8 हो जाएगा। या फिर हम इसको लिखते हैं 2 की पावर 3, यानी कि 2 रेज टू पावर 3 भी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे 81 है, 81 को हम लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 से 3 जा 81। या 3 की पावर क्या लिख सकते हैं हम उसको 4 लिख सकते हैं। 3 रेज टू पावर 4 लिखा जा सकता है। 64 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। और 2 की पावर क्या लिख सकते हैं उसको 6, 2 रेज टू पावर 6। ऐसी 125 है बेटा, 125 को लिखते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। या इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5 या 5 रेज टू पावर 3। डिड यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया, फैक्टर ऑफ दीज नंबर आर ओनली वन नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ। कहते हैं इसके जो फैक्टर आए हैं वो, कहता डिड यू नोटिस फैक्टर ऑफ दीज नंबर आर ओनली वन नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ। कहते हैं इसके जो फैक्टर हैं वो एक ही नंबर, खुद के नंबर को मल्टीप्लाई करके ही आए हैं। गेट दैट नंबर, ठीक है जी। एक्सपोनेंट आर यूज टू रीड, कहता है एक्सपोनेंट आर यूज टू रीड एंड कंपेयर लार्ज नंबर। हम एक्सपोनेंट रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और कंपेयर करते हैं लार्ज नंबर की। जैसे ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए एन टाइम्स लिखा हुआ, तो हम क्या लिख देंगे इसको, ए की पावर एन। ए जो है हमारा ये बेस कहलाता है, जो पावर होती है वो हमारी पावर ही कहलाती है, एन जो पावर है। बेस एंड पावर कैन बी नेगेटिव इंटीजर। बेस और पावर जो है हमारे नेगेटिव हो सकते हैं। एनी पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। कहता है 1 के ऊपर कोई भी पावर हो, 1 की पावर 5 हो, 1 की पावर 100 हो, 1 की पावर 200 हो, जितना मर्जी हो, तो क्या आएगा उसका आंसर 1 ही आता है। एनी पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। उसके बाद -1 रेज टू एनी ओड नंबर इज -1। कहता -1 की अगर कोई पावर ओड नंबर में होती है तो उसका आंसर क्या आता है, -1 ही आता है। -1 की पावर 5 है तो इसका आंसर क्या बेटा, -1। 5 क्या, क्योंकि ओड नंबर है, ठीक है। ओड नंबर अगर पावर में होता माइनस की तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। यानी कि पेयर अगर नहीं बनता माइनस का तो आपका माइनस ही आता है आंसर। -1 टू रेज एनी इवन नंबर इज 1। अगर -1 की पावर में कोई इवन नंबर होता है तो उसके आंसर हमेशा क्या होता है जी, 1 ही होता है। जैसे -1 की पावर 6 है तो क्या आया इसका, 1 आया, ठीक है, क्योंकि 1 क्या है आपका इवन नंबर है, सॉरी 6 क्या आपका इवन नंबर है, ठीक है बेटा। तो पावर आपकी अगर इवन नंबर में होती है तो आपका आंसर नेगेटिव का यानी कि पेयर बन जाता है, तो आपका पॉजिटिव वो हो जाता है। आगे देखते हैं बेटा, कहता है प्रोडक्ट फॉर्म दे रखी है और आपको एक्सपोनेंटल फॉर्म दे रखी है। तो हम देखते हैं प्रोडक्ट फॉर्म क्या कहती है। कहता है एडिंग नंबर रिपीटेडली। कहता है हम एडिंग करके नंबर को रिपीट करके हम प्रोडक्ट फॉर्म याद कर सकते हैं। जैसे 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है, हम जानते हैं। तो यानी कि 3 को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार। 3 + 3 6 ही आएगा। या 2 इंटू 3 कितना होता है, 2 3 जा 6 ही होता है। यानी कि 2 को कितनी बार ऐड करके, 3 बार ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, 6 गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होती है, मल्टीप्लाइंग नंबर रिपीटेबली। एक्सपोनेंट फॉर्म में यानी कि नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं रिपीटेबली। यानी कि 3 की पावर 2 है तो यानी कि 3 को 2 बार लिख के रिपीट कर लेंगे, 3 इंटू 3 9 आएगा। या 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिख देंगे, 2 2 2 कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। अब कहता है लेट्स टू टेक 4 रेक्टेंगुलर शीट ऑफ इक्वल साइज। कहता है 4 इक्वल साइज की आपको रेक्टेंगुलर शीट लेनी है। 1 रेक्टेंगुलर शीट रिप्रेजेंट बेस 2। कहता है अगर आपके पास रेक्टेंगुलर साइड 1 है तो उसको बेस में दिखाते हैं 2 से। द नंबर ऑफ द टाइम्स द शीट इज फोल्डेड, नंबर ऑफ टाइम शीट इज फोल्डेड इज डिपेंड द पावर। जितनी बार भी आप फोल्ड कर रहे हैं शीट को, वो उसकी क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। यानी कि उसके अंदर जो शीट है वो 1 है और कोई फोल्ड उस पर नहीं हुआ हुआ। 2 की पावर 1 का मतलब क्या है, ये 2 शीट है हमारे पास। 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, यानी कि 2 शीट हैं और फोल्ड कितनी बार हुआ, उसको एक ही बार करा है। 2 की पावर 2 यानी कि 4 होता है, यानी कि हमारे पास 2 शीट हैं और फोल्ड किया उसको, 3 शीट हैं और फोल्ड किया उसको 2 बार। 2 की पावर 3 यानी कि 4 शीट हो गई और फोल्ड किया उसको 3 बार, ठीक है बेटा। कहता है नंबर के अंदर हमें बेस, पावर, एक्सपोनेंट पावर वैल्यू निकालनी है।
तो पावर बेस हम जानते हैं, बेस जो नीचे लिखा होता है, पावर जो पावर लगी होती है, ठीक है। उसका लेट प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है और ट्राई दीज के लिए क्वेश्चन है। तो हम पहले एक एक करके इनको क्वेश्चनों को करते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, हम करते हैं क्वेश्चन। ये नंबर आपके आगे देखिए, जैसे 4 को लिखा गया, 4 की पावर 3 को, बेस कितना इसका 4 है, पावर इसकी 3 है। एक्सपोनेंट फॉर्म इसकी क्या होगी, एक्सपोनेंट फॉर्म इसकी होगी 4 को 3 बार लिख देंगे, 4 4 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो आपकी वैल्यू हो गई है। इसी तरह से हमें सभी करने हैं। जैसे 9 की पावर 3 है, तो बेटा 9 की पावर 3 में बेस कितना होगा हमारा 9, पावर कितनी कहलाएगी 3। एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगी, 9 को कितनी टाइम्स लिख देंगे 3 टाइम्स, 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है बेटा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह -1 की पावर 4 है, -1 की पावर 4 का मतलब क्या है, बेस कितना है इसका बेटा -1, -1, पावर कितनी है बेटा 4। एक्सपोनेंट 4 फॉर्म क्या होगी, -1 को कितनी बार लिख देंगे 4 बार, -1 इंटू -1, ठीक है बेटा, और इंटू -1 और इंटू -1, जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख दिया, 4 बार लिख दिया। अब -1 की पावर इवन पावर है बेटा, तो क्या आएगा इसका आंसर 1 ही आएगा, ये हम जानते हैं, क्योंकि आपको बताया गया था जब माइनस का पेयर बन जाता तो क्या हो जाता, वो प्लस हो जाता है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, -3 की पावर 2, तो इसका बेस कितना है -3, पावर कितनी है 2। एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगी, -3 को कितनी बार लिख देंगे 2 बार, -3 इंटू -3, और 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। पेयर बन गया माइनस का, तो इसलिए प्लस का 9 ही होगा, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, आगे है ट्राई दीज। जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मान कितना होता है बेटा हमेशा 1। 2 के अगर किसी की पावर भी 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है हमेशा 1 होता है, हम ये जानते हैं। आगे कहता है 72 एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। 72 को हमें पावर ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में हमें इसको लिखना है। देखते हैं बेटा किस तरह से लिख सकते हैं हम। पहले 72 के फैक्टर करेंगे, तो क्या होते हैं बेटा 72 के फैक्टर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी क्या लिख दूंगा इसको, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ठीक है बेटा। 2 3 टाइम्स है तो 3 लिख दिया, तो क्या हो गया इसका आंसर बेटा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 लिख देंगे। कहता आर दे ऑल सेम, क्या ये सेम है, a की पावर 3 है यहाँ पर, a की पावर 2 है, तो ये बराबर तो नहीं है, तो क्या लिख देंगे इसका आंसर नो, ठीक है। तीसरे पार्ट का आंसर नो हो जाएगा। अब हम जो इसके बेटा और प्रैक्टिस के क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस के लिए हमें इसने क्वेश्चन दे रखे हैं ये, तो इनको क्वेश्चनों को हम बेटा बोर्ड पे करते हैं, तो चलते हैं बोर्ड पर। तो नाउ लेट्स प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस करने बेटा। तो कैसे प्रैक्टिस है देख रहे हो, पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें फॉलोइंग क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो देखिए बेटा क्या कहता है आपका ये पहला पार्ट, देखते हैं इसका आंसर में। पहला पार्ट है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो कितनी पावर, कितनी बार है ये, 1 2 3 4, 4 पावर है, तो 6 की पावर क्या हो गया 4 हो गया। यही आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है बेटा। दूसरा है आपके पास 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए, तो 2 कितनी पावर है 2 बार, तो 2 की पावर 2, और ए कितनी बार है 2, तो ए की पावर 2। यही आपकी क्या होती है बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। अब इंटू लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ठीक है। बस पावर में लिख दिया आपने, कोई निशान बीच में नहीं, तो इंटू का तो ए और 2 के बीच में है ही है, ठीक है बेटा। थर्ड पार्ट है बेटा इसका 512, तो 512 के हम इसके एलसीएम फैक्टर करने पड़ेंगे पहले हमको। तो 512 किससे आएगा बेटा 2 से आता है, 2 से आएंगे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 छिंग 12, 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो बेटा 16 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, एक आ गया। तो कितने फैक्टर हो गए बेटा 9 हो गए, जहाँ तक है 9 फैक्टर हो गए, तो इसको 9 बार लिख देंगे। 512 के लिख सकते हैं हम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, कितनी बार हो गया बेटा 9 बार हो गया। तो क्या लिख सकते हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 की पावर 9 लिख देंगे, ठीक। तो अब देखते हैं इसका बेटा फोर्थ पार्ट क्या कहता है।
फोर्थ पार्ट कहता है इसका 343। तो 343 के हम फैक्टर कर लेंगे। क्या होंगे 343? 7 से जाएगा, 7 चौक 28, 6 बचेंगे, 63 होगा, 7 3 63, 49 तो 7 से आता है, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो क्या होगा इसके फैक्टर? 7 7 49 49 7 343। ये हो गया। कितनी बार आया ये? 3 बार। तो 7 की बार कितना लिख देंगे? 3। ये होगी आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक, देखते हैं बेटा इसका अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है आइडेंटिफाइड द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको फॉलोइंग नंबर में से बताना कौन सा इसमें से ग्रेटर नंबर है। तो आपका पहला पार्ट है 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4। इनमें से कौन आपका बड़ा है, आपको ये बताना है ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो 4 की पावर 3 को सॉल्व कर लेंगे। 4 की पावर 3 का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 3 टाइम्स लिख दिया। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 हो गया। 3 की पावर 4 का मतलब 3 को कितने टाइम्स लिख देंगे? 4 टाइम्स। कितना होगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 23, 23 3 जा 81। तो कौन ग्रेटर है, 81 या 64? 81 ग्रेटर है किससे? 64 से। तो 81 का मतलब क्या होगा? 3 की पावर 4 और 64 का मतलब होगा 4 की पावर 3, यानी 3 की पावर 4 जो ग्रेटर है 4 की पावर 3 से। सेकंड पार्ट भी देख लीजिए इसका। चलिए कहता है 5 की पावर 3 ग्रेटर है और 3 की पावर 5 ग्रेटर है। तो हम देखते हैं बेटा कौन ग्रेटर है। 5 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया बेटा? 5 की पावर 3 पहले लिख दीजिए, 3 टाइम्स लिख देंगे इसको। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। और 3 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया? 3 को कितने टाइम्स लिख देंगे? 5 टाइम्स। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 7 जा 81, 81 3 जा 243। तो कौन ग्रेटर है आपको दिखाई दे रहा है? 243 ग्रेटर है किससे? 125 से। 243 का मतलब क्या है? 3 की पावर 5 और 125 का मतलब क्या है? 5 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 से कौन ग्रेटर है? 3 की पावर 5 जो है वो ग्रेटर है। ग्रेटर का निशान होता है, आप सभी जानते हैं। तो अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन बेटा, थर्ड क्वेश्चन देखने से पहले थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है सिंप्लीफाई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक, तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 3 इंटू 5। इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 की पावर 3 का मतलब इसको 3 टाइम्स लिख देंगे, 2 2 2 और ये 5 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी। 2 2 जा 4, 4 4 जा 8, 8 5 जा 40। हो गया सिंप्लीफाई। सेकंड पार्ट है 0 इंटू 10 की पावर 2। देखिए बाकी कुछ भी सही, 0 अगर आ गया, हम जानते हैं 0 किसी से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है आपका आंसर? 0 ही आता है। इससे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कुछ करने की जरूरत नहीं। 0 किसी से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा? सीधा सीधा 0 आ जाएगा। थर्ड पार्ट देख लेते हैं बेटा इसका हम। 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 3 तो ऐसे ही रहेगा। 2 की पावर 3 का मतलब कितनी बार लिख देंगे? 2 को माइनस 3 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है बेटा, कितने टाइम्स लिख दिया? 3 टाइम्स लिख दिया। मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 6 4 जा 12, 12 4 जा 24। अब ये देखिए कि माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा। हम जानते हैं अगर पेयर बन गया माइनस का तो प्लस हो जाता है। वो ये पेयर बन गया माइनस का और ये भी पेयर बन गया। जब पेयर बन जाता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो कोई भी खाली नहीं है, सबके पेयर बने हुए, तो ये क्या आएगा आपका? प्लस ही आएगा। ठीक है, तो प्लस का 24 इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से आ गई होगी वर्कशीट। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।